1948, 65, 71 और 1999 में मुखी खाने के बाद पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कदम से कितना बौखला गया है, यह तो आप सब जानते हैं। और पाकिस्तान पर भारत द्वारा की जा रही कूटनीतिक और सैन्य कार्रवाई के बीच पाकिस्तान एक बार फिर से युद्ध की धमकियां देना शुरू कर दिया है। ऐसे में हम आज के इस वीडियो के माध्यम से लंबी लंबी डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान भारत के सामने युद्ध में कितने समय तक टिक पाएगा, और आज अगर युद्ध हो तो पाकिस्तान को भारत कितने दिनों में निपटा देगा, जानेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले भारत पाकिस्तान की इकोनॉमी, एरिया, मैन पावर और युद्ध की स्थिति में फूड स्टॉक के बारे में जानेंगे। बाद में दोनों ही देशों के आर्मी पावर, वेपन पावर और डिफेंस बजट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों ही देशों के एरिया से। एक तरफ भारत की कुल एरिया की बात की जाए तो भारत 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और एरिया के हिसाब से भारत वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। और 2025 में भारत की जनसंख्या 146 करोड़ होने का अनुमान है, जो भारत को वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बनाता है। तो वही पाकिस्तान 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और एरिया के लिहाज से यह वर्ल्ड का 33वां सबसे बड़ा देश है। वही पाकिस्तान की जनसंख्या मौजूदा समय में 25 करोड़ है और जनसंख्या के लिहाज से पाकिस्तान वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। वही दोनों देशों के जीडीपी की बात करें तो भारत का जीडीपी का आकार 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाता है। इसके अलावा भारत के पास फिलहाल 678 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। वहीं अगर पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान का जीडीपी 340 बिलियन डॉलर के आसपास है और जीडीपी के मामले में पाकिस्तान दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश है और पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में करीब 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। यानी जीडीपी और विदेशी मुद्रा भंडार में भारत पाकिस्तान का मुकाबला हाथी और चींटी के बराबर है। वहीं मैन पावर की बात की जाए तो दोनों ही देशों के पास लगभग 35 से कम उम्र के लगभग 65% आबादी है। यानी भारत में लगभग 94 करोड़ आबादी 35 से कम उम्र के है, तो वही पाकिस्तान में लगभग 15 करोड़ की आबादी 35 से कम उम्र की है। यानी पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास युवा आबादी 6 गुना अधिक है। वहीं अब आपातकाल की स्थिति में अगर भारत पाकिस्तान में खेती कमजोर हुई तो क्या होगा? भारत 2023-24 में लगभग 332 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज उत्पादन किया था और भारत में फिलहाल लगभग 150 मिलियन मीट्रिक टन अनाज संरक्षित करने की जगह है, जिसमें फिलहाल भारत के सरकारी गोदामों में 90 मिलियन मीट्रिक टन अनाज उपलब्ध है, जिसके चलते आपातकाल में भारत बिना खेती के भी अपने लोगों को 6 महीने से अधिक समय तक भोजन उपलब्ध करा सकता है, जबकि सामान्य तौर पर किसी देश के पास 2 से 3 महीने का खाद्य भंडार होता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी को देखते हुए यह अवधि और भी कम हो सकती है। अब बात दोनों ही देशों के आर्म्स और डिफेंस पावर की बात की जाए तो भारत का मिलिट्री बजट की बात की जाए तो फिलहाल भारत का मिलिट्री बजट 78.7 बिलियन डॉलर का है, जबकि पाकिस्तानी मिलिट्री बजट सिर्फ 7.6 बिलियन डॉलर का है। यानी पाकिस्तान के मुकाबले भारत का मिलिट्री बजट 10 गुना ज्यादा है। वहीं दोनों देशों की सैन्य शक्ति की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत का सैन्य शक्ति 4थे स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान का सैन्य शक्ति 9वें स्थान पर है। और अगर रिजर्व फोर्स की बात करें तो भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व फोर्स है। वहीं भारत के पास लगभग 14,60,000 एक्टिव फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव फोर्स है। यानी भारत पाकिस्तान से सैन्य शक्ति में काफी आगे है। वहीं एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास टोटल 2,296 एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पाकिस्तान के पास टोटल एयरक्राफ्ट 1,434 है। अगर फाइटर विमानों की बात करें तो भारत के पास 606 फाइटर जेट है, जिसमें सुखोई 30, MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, MiG-29 मुख्य रूप से शामिल है। तो वहीं पाकिस्तान के पास 387 फाइटर जेट है, जिसमें J-17 थंडर, F-16, J-10C ड्रैगन, मिराज 3 and 4 और J-35 फाइटर जेट शामिल है। लेकिन भारतीय वायुसेना की तकनीकी श्रेष्ठता पाकिस्तान पर भारी पड़ती है। वहीं भारत के पास 264 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर 3, C-130J सुपर हरक्यूलिस, IL-70
और अन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मुख्य रूप से शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पास केवल 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें मुख्य रूप से C-130J सुपर हेरक्युलिस, IL-70 और अन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मुख्य रूप से शामिल है। वही हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाचे, चिनूक, रुद्रा, ध्रुव हेलीकॉप्टर सहित अन्य हेलीकॉप्टर शामिल है। तो वही पाकिस्तान के पास 373 हेलीकॉप्टर है, जिसमें AH वेनन कोबरा, Mi-17 हेलीकॉप्टर सहित अन्य हेलीकॉप्टर शामिल है, जिसमें भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर है। तो वहीं पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। वहीं अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें विक्रमादित्य और विक्रांत ऑपरेशनल है। वहीं पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जिसके चलते भारतीय नौसेना के पास बहुत बड़ी बढ़त है। इसके अलावा भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जिसमें परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों पनडुब्बियां शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास केवल 11 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, जो भारत की नौसेना के सामने काफी कमजोर है। वहीं भारतीय नौसेना में विध्वंसक युद्धपोतों की संख्या 12 है। वहीं पाकिस्तानी नौसेना के पास सिर्फ 2 विध्वंसक युद्धपोत हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विध्वंसक युद्धपोत तेजी से चलने वाले और युद्धाभ्यास करने वाले नौसैनिक जहाज होते हैं। इनका इस्तेमाल नौसेना के बड़े जहाजों को दुश्मनों के छोटी छोटी नौकाओं से बचाने के लिए किया जाता है। वही जंगी जहाजों की बात करें तो भारत के पास 294 जंगी जहाजों का बेड़ा है। वहीं पाकिस्तान के पास महज 114 जंगी जहाजों का बेड़ा है। इसके अलावा भारत के पास 702 मल्टी लॉन्चेड रॉकेट सिस्टम है, जिनमें से 527 इस समय सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 602 मल्टी लॉन्चेड रॉकेट सिस्टम है, जिनमें से 421 एक्टिव है। वहीं अगर हम मिसाइल क्षमता की बात करें तो भारत के पास अग्नि 5, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी लंबी दूरी और सटीक निशाने वाली मिसाइलें हैं। भारत की मिसाइल तकनीक उन्नत और आत्मनिर्भर है, जबकि पाकिस्तान के पास शाहीन और गजनवी जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन उनकी सटीकता और रेंज भारत की मिसाइलों से कम है। भारत के पास 3243 टाउड आर्टिलरी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 3238 टाउड आर्टिलरी है। टाउड आर्टिलरी एक तरह की तोप होती है। वही बात अब अगर बात टैंकों की किया जाए तो भारत के पास 4614 टैंक है, जिसमें मुख्य रूप से T-90, T-72 और अर्जुन टैंक शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पास 3742 टैंक है, जिसमें मुख्य रूप से अल खालिद, T-80UD और अल्जरार टैंक शामिल है। पाकिस्तान के पास 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इस मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत के पास कुल 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। भारत के पास 66 बैलिस्टिक मिसाइल है, वहीं पाकिस्तान के पास 90 बैलिस्टिक मिसाइल है। वही बात अब अगर परमाणु हथियारों की करें तो भारत के पास 172 परमाणु हथियार है, तो वही पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत सैन्य शक्ति से लेकर वेपन पावर, युद्ध कौशल क्षमता में पाकिस्तान से काफी आगे है। और किसी भी परिस्थिति में दोनों देशों के बीच जंग की नौबत आई तो भारत अगर अपनी पूरी क्षमता से प्रहार किया तो पाकिस्तान युद्ध भूमि में हफ्ते भर के अंदर चारों खाने चित हो जाएगी और भारत चाहे तो पाकिस्तान को भारत में मिलाकर फिर से अखंड भारत बना सकता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे विनती है, भारतीय सेना के नाम कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। मिलती हूँ अगली वीडियो में।